पूरी की पूरी मूवी एक 12 साल के बच्चे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी कि आखिर प्यार में कोई किस हद तक जा सकता है। मूवी ज़ोंबी सर्वाइवल पर बेस्ड है और आखिर में एक इमोशनल टच देती है। कहानी की शुरुआत होती है यूके के मेन लैंड से, जब पूरी दुनिया के साथ साथ यूके में भी ज़ोंबी वायरस फैल चुका था। कोई आम ज़ोंबी वायरस नहीं, बल्कि इसके अलग अलग टाइप्स है, जिसे हम आगे देखेंगे। फिर सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज इंसानों को काट कर खाने लगते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उन बच्चों में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जिमी। वो किसी तरह से अपनी जान बचाता है और वहां से भागता है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को वो दरिंदे काट कर खा जाते हैं। वो भागकर कहाँ गया हमें नहीं दिखाया जाता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कुछ बचे हुए लोग शहर से दूर एक टापू में बस चुके हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच होता है। चारों तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई होती है और उन दीवारों के मेन गेट पर गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है स्पाइक। उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। स्पाइक की मदर भी होती है, लेकिन वो बीमार है। उसकी मदर का नाम एला होता है। एला को क्या बीमारी है किसी को नहीं पता, और ना ही इस टापू पर कोई डॉक्टर था जिससे वो ये पता कर सके कि उन्हें आखिर क्या बीमारी है और इसका इलाज क्या। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्पाइक के पिता उसे टापू से बाहर लेकर जा रहे होते हैं, और ये बात जैसे ही वो अपने वाइफ को बताते हैं, उनकी वाइफ उन पर चिल्ला पड़ती है। उन्हें कहती है कि स्पाइक अभी छोटा है, वो ये नहीं कर सकता, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि अब ये 14 साल का है और इसे ये करना होगा। फिर स्पाइक अपनी मदर को शांत करके वहां से बाहर आता है। बाहर आने पर उसके ग्रैंडफादर उसे एक बो देते हैं जिसमें कई तीर भी थे। फिर ये दोनों अपने हथियारों को तैयार करके घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई आदमी मिलते हैं जो उन्हें जिंदा रहने की दुआएं देते हैं। फिर ये दोनों मेन गेट पे पहुंचते हैं, जहाँ पर कुछ कानून थे, जैसे कि अगर वो लौटे नहीं तो उन दोनों में से किसी को भी ढूंढने यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और अगर वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। फिर वो दोनों समुंदर से बने हुए रास्ते से एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि जंगल बहुत ही शांत और खूबसूरत होता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली छाई होती है और दिखने में ये जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी था। फिर स्पाइक के पिता उसे एक ज़ोंबीज की प्रजाति से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो होते हैं रेंगने वाले ज़ोंबीज। ये तेज नहीं भाग सकते, लेकिन ये उतने ही खतरनाक है जितने की बाकी सब। फिर स्पाइक के पिता उसे कहते हैं कि ठीक इनके सिर या दिल पर निशाना बनाओ, जिस पर पहले तो स्पाइक हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो निशाना लगाकर उस ज़ोंबी को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी और रेंगने वाले ज़ोंबीज आते हैं जिन्हें स्पाइक के पिता संभाल लेते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक पुराने घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो घर के यूज के लिए सामान को ढूंढते हैं, लेकिन तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। फिर उन्हें एक वायरस से इन्फेक्टेड इंसान बंधा हुआ दिखता है। उसके पिता फिर से कहते हैं कि इसके सिर पर निशाना लगाओ। स्पाइक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता कहते हैं कि जितना मारोगे उतना सख्त बनोगे, और आखिर में स्पाइक उस पर निशाना लगाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर ये आगे चलते हैं और जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें दिखता है कि एक हिरन का सिर धड़ से अलग होकर पेड़ के ऊपर टांगा गया, जिसे देखकर स्पाइक के पिता समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल ज़ोंबी का काम नहीं है, ये दरअसल एक खास प्रजाति है, अल्फा। ये ज़ोंबीज भागते हैं और इंसानों की तरह सोचते भी। उसके पिता को डर था कि कहीं वो आसपास ही ना हो, इसलिए वो स्पाइक को कहते कि हमें जाना होगा, और वो जल्दी से वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आधा रास्ता पार करते हैं तो उन्हें दूर एक अल्फा खड़ा दिखता है। स्पाइक के पिता उसे कहते हैं कि बिल्कुल भी हिलना मत। वो दोनों स्टेबल खड़े रहते हैं, लेकिन तभी वहां पर बाकी अल्फा आ जाते हैं, जो कि साइज में ज्यादा बड़े होते हैं, और इन्हें देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। अब क्या था, अल्फा भी इन्हें देख लेते हैं और इनके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे तैसे करके स्पाइक के पिता उसे बचाते हैं, तीर चलाते हैं, और अंत में वो एक घर के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर अल्फा उनका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे तैसे करके वो दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन जब वो शाम को खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक अल्फा उनका वेट कर रहा होता है। स्पाइक के पिता बताते हैं कि अल्फा दूसरे ज़ोंबीज की तरह नहीं होते, वो वेट करते हैं जब तक उनका शिकार खुद बाहर ना आ जाए। फिर वो दोनों वही रात बिताने का फैसला करते हैं। खिड़की से बाहर स्पाइक को एक तेज रोशनी दिखती है, जिसके बारे में वो अपने पिता से पूछता है, लेकिन उसके पिता उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। रात में बहुत सारे हिरन उस जमीन के ऊपर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग टूटना शुरू कर देती है। स्पाइक के पिता उसे नींद से जगाते हैं और उसे घर से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना होगा, इससे पहले कि अल्फा यहाँ पर आ जाए। वो दोनों मेन लैंड की तरफ भागना शुरू करते हैं। उसके पिता कहते हैं कि सिर्फ भागना और पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। अब रास्ता बिल्कुल साफ था। वो दोनों मेन लैंड की तरफ जस्ट पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी एक अल्फा उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। स्पाइक डर जाता है। स्पाइक कहता है कि मैं नहीं कर सकता। उसके पिता उसे घसीटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें करना होगा। वो चिल्लाते हैं, लेकिन गार्ड्स रात की वजह से सो गए थे। गार्ड्स की आंखें खुलती हैं। वो देखते हैं कि स्पाइक के पीछे अल्फा पड़े हुए हैं। वो उन पर हमला करते हैं और जैसे तैसे करके उनकी जान बच जाती है। और फिर उस शाम
स्पाइक के पिता स्पाइक के नाम का जश्न रखते हैं, जिसमें वो सबको स्पाइक की बहादुरी की कहानी सुना रहे थे। लेकिन जश्न के बाद स्पाइक अपने पिता को एक अनदर लेडी के साथ देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके पिता उसकी मदर को धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो अपने घर में आ जाता है और वहाँ पर उसे अपने दादाजी से पता चलता है कि मेनलैंड के अंदर एक डॉक्टर है जिसका नाम कार्लसन है। और अगली सुबह स्पाइक अपने पिता से डॉक्टर कार्लसन के बारे में पूछता है, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि मैंने सिर्फ उसको जिंदगी में एक ही बार देखा है, जिसमें वो बहुत सारी लाशों को एक जगह पर लाकर जला रहा था। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। स्पाइक कहता है कि हमें डॉक्टर कार्लसन के पास जाना चाहिए, हमें पता लगाना होगा कि आखिर माँ को बीमारी क्या है, जिस पर उसके पिता उसे मना कर देते हैं। और आखिर में स्पाइक के मुंह से वो बात निकल जाती है कि आप तो यही चाहते हो ना कि मेरी माँ मर जाए और आप रोजी को घर में ले आओ, जिस पर स्पाइक के पिता गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं। स्पाइक वहां से भागता है और एक खंजर निकालकर अपने पिता से कहता है कि जितना जल्दी हो सके हम दोनों को छोड़कर चले जाओ। उसके पिता गुस्से में उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। और अगले सीन में स्पाइक अपनी माँ को लेकर मेन गेट की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो उनका इलाज ढूंढना चाहता था। उसकी माँ को हेलुसिनेशन आते थे। वो बीच बीच में पूछती थी कि आखिर स्पाइक हम जा कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि हम जस्ट खेतों के अंदर जा रहे हैं, हम जंगलों के बीच जा रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ कितनी हरियाली। फिर आखिर में ये दोनों मेनलैंड पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि स्पाइक ये तो मेनलैंड है ना, जिस पर स्पाइक कहता है हाँ माँ, लेकिन मैं यहाँ आपको एक डॉक्टर से मिलवाने लाया और उसके बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। फिर उसकी माँ भी हिम्मत जुटाती है और दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। जाते जाते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए वह एक जगह पर आराम करते हैं। दोनों के बीच में एक प्यार का मोमेंट आता है, जिस पर उसकी माँ उसे गले लगाकर सुलाती है। लेकिन बाद में स्पाइक अपनी माँ को ढककर पहरा देने के लिए चला जाता है। पहरा देते देते उसकी आंख लग जाती है और इसी दौरान एक रेंगने वाला ज़ोंबी स्पाइक के करीब आने लगता है। वो जस्ट उसे खाने ही लगता है, तभी कोई वहां पर आता है और उसे मार देता है। अगली सुबह हमें पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि स्पाइक की माँ ने मारा। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इन्हें गोलियों की आवाज आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ सोल्जर्स मेनलैंड में एक मिशन पर आए, जिन्हें अल्फा ने बुरी तरीके से मार दिया। दूसरी तरफ स्पाइक की माँ को हेलुसिनेशन आता है कि वो अपने फादर के साथ है। वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन बाद में स्पाइक उन्हें शांत कराता है और कहता है कि माँ मैं स्पाइक हूँ, जिस पर वो शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर एक ज़ोंबी आता है जिसे स्पाइक मार डालता है, लेकिन उस आवाज से बाकी के अल्फा जाग जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। दोनों माँ बेटे उनसे बचकर भागते हैं और भागते भागते एक गैस स्टेशन में जाकर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बुरी सी गैस लीक हो चुकी थी, लेकिन उनके पीछे अभी भी अल्फा पड़े हुए थे। अल्फा स्पाइक को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और गोली चला के एक विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटे की जान बच जाती है। अगले सीन में जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके आगे वो सोल्जर होता है जो उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम सैम है, जिस पर स्पाइक कहता है कि मैं स्पाइक हूँ और ये मेरी मॉम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सेफ लैंड पर पहुंचा सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी हो, मुझे एक डॉक्टर के पास जाना। जिस पर सोल्जर उसकी बात मान जाता है। फिर वो तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वह बहुत थक जाते हैं, इसलिए वह एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। स्पाइक सैम को खाने के लिए कुछ एप्पल्स देता है, जिस पर सैम स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है, एक अल्फा की चीख। स्पाइक की माँ उस आवाज की तरफ दौड़ती है और स्पाइक भी उनके पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो एक ट्रेन में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक अल्फा प्रेग्नेंट है। वो जस्ट अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जिसमें उसकी माँ उसकी मदद करती है और उसे एक सुंदर बेटी होती है। बेटी के बाद अल्फा अपना कॉन्शियसनेस खो देती है और उन पर हमला करने लगती है, जिस पर सैम गोली चलाकर उसे छलनी कर देता है। सैम कहता है कि इस लड़की को भी छोड़ दो वरना मैं तुम दोनों को भी गोली मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेल अल्फा आता है और सैम का सर धड़ से अलग कर देता है और वो अब स्पाइक और उसकी माँ के पीछे पड़ जाता है। किसी तरीके से स्पाइक उस पर तीर चलाता है, पर तीरों से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। वो दोनों ट्रेन से भागते हैं, लेकिन अंत में अल्फा उन्हें पकड़ लेता है और स्पाइक को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कार्लसन। डॉक्टर कार्लसन कहते कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट अपने ऊपर आयोडीन लगाया हुआ, जिसकी वजह से मेरी स्किन का कलर कुछ ऐसा है। उनको देखकर स्पाइक बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो अपनी माँ का इलाज करा सकता है। यह जगह सेफ नहीं थी, इसलिए डॉक्टर कार्लसन उन दोनों को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे। उस जगह पर बहुत सारे स्कल्स थे और चारों तरफ उन्हें सजाया गया था। अब यहाँ पर डॉक्टर कार्लसन सैम के सर के साथ भी वही करते हैं, उसकी खोपड़ी से उसका मांस अलग करके उसे एक जगह पर रख देते हैं। रात को डॉक्टर कार्लसन स्पाइक की मोम का चेकअप करते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्पाइक की मोम को कैंसर है, जिस पर स्पाइक कहता है कि इसका इलाज तो होगा। जिस पर हताश होकर डॉक्टर कार्लसन कहते हैं कि अभी उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब उनका बच पाना मुश्किल है। जिस पर स्पाइक रोने लगता है। वो अपनी माँ से गले मिलकर कहता है कि मैं इन्हें बहुत मुश्किल से यहाँ पर लाया हूँ, प्लीज डॉक्टर आप तो डॉक्टर है, कुछ करिए, इनकी जान बचाइए। लेकिन कार्लसन कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर स्पाइक अपनी माँ से चिपट कर रोने लगता है। फिर स्पाइक की माँ
कैल्सन से कहती है कि इसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दे ताकि ये शांत हो। अब यहाँ पर एक इमोशनल सीन आता है जिस पर कैल्सन कहता है कि एक ना एक दिन सबको मौत आनी, लेकिन सबसे प्यारी मौत वो होती है जब आप अपने अपनों के साथ होते हैं। वो पूछते है कि क्या स्पाइक तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, जिस पर स्पाइक कहता है बहुत ज्यादा। वो उसकी माँ से पूछता है क्या तुम स्पाइक से प्यार करते हो, वो कहती है सबसे ज्यादा। और इसके बाद वो स्पाइक की माँ को ले जाता है और मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देता है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में वो सैम की तरह ही उनके सर की खोपड़ी लाता है और स्पाइक को दे देता है और कहता है कि तुम ही कोई जगह चुन लो, जिस पर स्पाइक हड्डियों के ढेर पर चढ़ता है और अपनी माँ के स्कल को सबसे ऊपर रख देता है। लास्ट में उनकी सिर पर एक किस करता है और कहता है लव यू मोर। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पागल अल्फा डॉक्टर कैल्सन और स्पाइक पर हमला कर देता है अपनी बच्ची की वजह से। किसी तरीके से वो दोबारा उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं और स्पाइक अपनी जान बचा लेता है। फिर स्पाइक उस छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से भागता है और फिर किसी तरह उस बच्ची को सेफ लैंड के गेट तक पहुंचा देता है एक लेटर के साथ, जिसमें वो लिखता है कि ये बच्ची एक अल्फा की है लेकिन ये इन्फेक्टेड नहीं है और मैं स्पाइक हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं डॉक्टर कैल्सन से मिला, मैंने मॉम के इलाज के बारे में पूछा लेकिन उनका इलाज पॉसिबल नहीं था तो हमें वो करना पड़ा। और डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ढूंढने के लिए मत आना। जिस पर स्पाइक के डैड पागल हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो गेट खोलकर चिल्लाते हैं लेकिन अब तक स्पाइक दूर जा चुका होता है। वो एक जगह पर बैठकर एक मछली को पका रहा होता है, तभी उसे एक अल्फा दिखता है जो उसी की तरफ हमला करने के लिए आता है। लेकिन अब स्पाइक नहीं डरता, वो अपना तीर निकालता है और उसका दिल चीर देता है। और इसी की तरह एक खूबसूरत मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।